विनीता जी, मेरा अपना आकलन है। अनिल जी का अपना आकलन है। मैं अनिल जी को के आकलन को गलत क्यों ठहराऊं? वो अपना स्वतंत्र हैं। लेकिन जो फैक्चुअल बात है मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। पहली बात ये कि जो अनिल जी ने बोला कि रिजर्वेशन 10 साल के नहीं था, तो हर 10 साल पर पार्लियामेंट क्या अप्रूव करती है, क्या बढ़ाती है? मुझे मैं लगता है बोलूं कि विनोद जी? मुझे लगता है, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, जी, वो क्या अप्रूव करती है 10 साल का? और दूसरा दूसरा ये कि रिजर्वेशन पर हम डिबेट ना करें तो बेहतर है, और किसी दिन रिजर्वेशन पर अलग से डिबेट करें कि ये मसला क्या है, और जिसकी जितनी भागीदारी वो मसला किसी और दिन चर्चा करें। वो दूसरा विषयांतर हो जाएगा। मैं तो उसको रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा था। मैं इसलिए बोल रहा था कि जो समाजवाद है, समाजवाद की राजनीति करने वाले जो समाजवाद को नीचे तक ले जाने की बात कर रहे थे, वो समाजवाद उनके घर तक सीमित हो गया। जो दलितों के कल्याण की बात कर रहे थे, वो दलितों का कल्याण उनके घर तक सीमित हो गया। और क्यों किसी मायावती को रिजर्वेशन की जरूरत है? क्यों किसी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के को रिजर्वेशन की जरूरत है? क्यों किसी रामविलास पासवान के को जरूरत है? क्यों किसी ऐसे दलित को जो गांव में रहता है, जिसको जो संसाधन विहीन है, और ऐसे बड़े लोगों के चक्कर में उसको रिजर्वेशन डिनाई किया जाता है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये दूसरी चर्चा है। अब मैं आपके आपके मूल विनोद जी, विषय, मैं बीच में बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे को प्लीज इजाजत दें। प्लीज प्लीज बोल लीजिए। फिर मैं इसलिए कि मुझे और भी देखिए, बहुत जो सारे, आपने जो कहा ना कि 10 साल के जो आरक्षण बढ़ाया जाता है, वो संसद में जो आरक्षण है, संसद और विधानसभाओं में वो बढ़ाया जाता है। आप पता कर लीजिए, मैं नहीं इस नहीं बारे में बहुत ज्यादा नहीं, स्पष्ट हूं। तो हाँ, तो मैं हाँ, वो भी क्यों, आरक्षण जो बढ़ाया वो भी जाता है, वो वो भी ब्यूरोक्रेसी में वो जो भी आरक्षण वो है, भी नौकरियों में जी आरक्षण, जी, वो नहीं अब बढ़ाया मैं कहूँ, जाता। सर, अब मैं कहूँ, हाँ, अगर अंबेडकर जी ने लेजिस्लेटिव उसमें भी 10 साल के लिए बात कहा था, और संविधान में इस तरह का प्रोविजन था, तो आप हर 10 साल पर संविधान के खिलाफ क्यों जाकर के उसको रिपीट करते हैं? वो भी तो अपीजमेंट हुआ ना, वो भी। संविधान के खिलाफ नहीं जाके करते वो। नहीं नहीं उनको नहीं, ये वो, लगता था। विनोद जी सुनिए, जी अब आप देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट बनता है, उसमें कितने ओबीसी है और राम मंदिर ट्रस्ट नहीं में, नहीं आप नहीं ये नहीं, बताइए। ये सर मैं वही सर कह सर, रहा ये हूं, मैं नहीं नहीं, आपको कह रहा ये हूं कि डिविएट, ये मसला अम्बेडकर जी ने डिविएट जो हो रहा है। सोचा था, नहीं 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 नहीं, ये अम्बेडकर जी ने मसला जो डिविएट सोचा हो था रहा कि है। 10 साल में ये समता हो मसला जाएगी, डिविएट 10 हो साल रहा में है। समता नहीं आई। नहीं नहीं, समता समता उसमें अब उसमें आप उसमें बताइए, कितने शंकराचार्य ऐसे हैं जो ओबीसी नहीं बने नहीं आज तक? एक नहीं बता नहीं, दीजिए, मेरे को नाम। ये बताइए शंकराचार्य और राम इस सब में मंदिर भी का ट्रस्ट, क्या क्या नहीं ये नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? इसमें भी आरक्षण आप खोज रहे हैं, इसमें भी आरक्षण खोज रहे हैं। ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? मेरे को ये बता नहीं दीजिए। नहीं, ये बताइए, जो दलित पूजा ओबीसी किया था, वो हिंदू दलित है नहीं कि था? नहीं, मेरे को ये नहीं बता नहीं, दीजिए। जो दलित जो हिंदू है जो कि नहीं है? दलित आदिवासी नहीं। हिंदू है कि नहीं चंपत है? चंपत राय क्या है? चंपत राय क्या है? चंपत राय मैं नहीं कह रहा, मेरे को ये नहीं बताइए नहीं, कितने ओबीसी है, ओबीसी की आबादी कितनी है? चंपत राय उसके सदस्य नहीं है। ओबीसी की आबादी कितनी है और राम मंदिर ट्रस्ट में कितने चंपत राय ओबीसी, ये उसके बता सदस्य दीजिए। नहीं है। चंपत राय उसके सदस्य नहीं है। चंपत राय जी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अरे ये भाई, कह वो रहा हूँ कि वो उनको ओबीसी आप में आदमी कितने नहीं मानते सदस्य हैं हैं, उसमें ट्रस्ट में। उनको आप आदमी नहीं मानते हैं, हाँ, उनको आप किसी अरे समाज का चंपक हिस्सा नहीं राय मानते। एक, और जो 3% की आबादी है उनके 90%। एक नहीं चंपक नहीं राय नहीं को लेकर के बैठे हुए नहीं आप। नहीं नहीं, तो आप मैं आप ये कह इस, रहा हूँ, कितनी आबादी है ओबीसी की, उसमें कितने आपने बनाए राम मंदिर ट्रस्ट में? नहीं नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट, ये बताइए, हाँ आप जी, राम मंदिर, क्या क्या आप हिंदू राम, नहीं है नहीं नहीं, ओबीसी, ये आप बता दीजिए बताइए, मेरे को। आप राम मंदिर के राम सेवकों को के साथ क्या कर रहे थे? आप पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। मैं क्या और कर रहा था? नहीं मैं नहीं, तो समर्थन कर ओबीसी रहा था। ओबीसी 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 को सारे क्या प्रतिनिधित्व खिलाफ मिल क्या रहा राम है। मंदिर के और सेवकों के? उमा भारती कौन थी? राम मंदिर का पूरा मामला कल्याण सिंह और बाकी सारे नेताओं ने लीड हाँ, किया तो था। क्या वो ये ओबीसी नहीं ये थे? ये कल्याण सिंह ये क्या ओबीसी नहीं ये है? ये जबरदस्ती का नैरेटिव है। मैं कह रहा हूँ, क्या इस कल्याण सिंह ओबीसी नहीं थे? उमा भारती ओबीसी बिल्कुल थे, नहीं थी? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, फिर तो वो बिल्कुल राम थे। मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं वो है? वो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक वो आप नहीं हिंदुत्व बता की बात, पाएंगे। नहीं 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 देखिए, जब नहीं तक नहीं, समता नहीं आएगी ना, जब तक इस देश में समता नहीं आएगी, तब रिजर्वेशन तक से समता आरक्षण नहीं चलेगा। आएगी। अगर अगर रिजर्वेशन से आप समता समता आनी लाना ही होती, नहीं चाहते हैं। रिजर्वेशन से समता आनी होती तो 70 साल में आ गई होती।
रिजर्वेशन रिजर्वेशन में आप जैसे मुलायम सिंह जी जैसे मायावती जैसे जो ऑलरेडी साधन संपन्न लोग हैं, वो गरीब ओबीसी का, गरीब दलितों का हक मारते हैं। और इसीलिए आप जैसे लोग उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साधन संपन्न, आप जैसे साधन संपन्न लोग गरीबों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं अपनी ही जाति के। अनिल जी ये मुझे बताइए, अनिल जी मुझे ये बताइए, अनिल जी आप खाली बोलिएगा, सुनिएगा भी। ओबीसी का मतलब नहीं, ओबीसी का मतलब खाली यादव होता है। 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 ओबीसी का मतलब खाली यादव होता है अनिल जी। ओबीसी का मतलब खाली यादव होता है, बाकी कोई ओबीसी जाति नहीं है। आप ओबीसी की पॉलिटिक्स इररिलेवेंट इसलिए हो गई है। ओबीसी की पॉलिटिक्स इररिलेवेंट इसलिए हो गई है। ओबीसी की पॉलिटिक्स इररिलेवेंट इसलिए हो गई है कि यादवों ने एकाधिकार बना रखा है, इसीलिए इररिलेवेंट हो गई है अनिल जी, इररिलेवेंट हो गई है। ओबीसी पॉलिटिक्स इररिलेवेंट हो गई है इसलिए कि एक जाति ने अपना एकाधिकार बना रखा है। हाँ, तो हटाओ उसको। नहीं हट रहा है, जनता ने नकार दिया है। जनता ने नकारा है, आप नहीं समझ रहे हैं अनिल जी। जनता ने नकार दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जनता ने नकार दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जनता ने नकार दिया है, तो जनता ने नकारा है आपको, आप अभी भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं। जनता ने आपको नकारा है। जो एक जाति की पॉलिटिक्स है उसको जनता ने नकारा है अनिल जी। आरक्षण के विरोध में कोई नहीं है। आरक्षण के विरोध में कोई नहीं है। आप सुनेंगे ही नहीं। आप डिबेट कर दिए पूरा विषय आपने डिबेट कर दिया। पूरा विषय आपने डिबेट कर दिया। गुजरात चुनाव को आपने आरक्षण पर ला दिया, ओबीसी आरक्षण। मैंने नहीं लाया, आपने क्या है अनिल जी? आरक्षण से नहीं होता। देखिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी का मतलब एक जाति नहीं होता है। ओबीसी का मतलब एक जाति नहीं होता है। होता है क्या? आप गुजरात चुनाव पर बात कीजिए। इस चुनाव पर जब आप चर्चा करिएगा करेंगे। ओबीसी का मतलब सिर्फ एक जाति नहीं होती है अनिल जी, इसीलिए जनता ने आपको इस बात को 1001 बार कह चुके हो, मैंने सुन ली। मैं 2000 बार कहूंगा। आपके गलत बयानी को मैं 2000 बात नकारूंगा। ये ओबीसी का मतलब एक जाति नहीं होती है। ओबीसी का मतलब एक जाति नहीं होती है, और इसीलिए रिजेक्ट हुए हैं। आप जब तक सबको एसिमिलेट नहीं कीजिएगा, सर अनिल जी, विनोद जी, कमीशन बनाया, आपने मूल विषय से भटका दिया। मुझे जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं गुजरात अनिल जी, आप विनोद जी, चर्चा को भटका रहे हैं। प्लीज आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं गुजरात पर। आप मुझे लगता है काफी वक्त भटका दिया। आपने विनोद जी आज आप बौखला गए। अभी बात हो गई है, अभी बात हो गई है। आपने भटका दिया पूरा मसला। मैं हबीब अख्तर सर के पास जा रही हूँ। ठीक है, काफी वक्त। अब आप दोनों ने जो बात कही है उसका मैं जरा लबोलबाब जो है, हम सब में वरिष्ठ हैं इस वक्त हबीब सर यहाँ पर। चर्चा ही भटक गई। गुजरात पर तो कोई चर्चा क्या बात है, मतलब आप तो ये कह रहे हैं एक तरह से समुद्र के ऊपर आप चल के नाव में। मैंने ये रूप जो है विनोद जी का पहली बार देखा है। नहीं, ठीक है। आप ठीक है, चलिए ठीक है। आप तो बहुत तर्क से और आंकड़ों से बात किया करते हो। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि आप बायस्ड हैं। आप नहीं समझ।
आप ओबीसी की बात नहीं करते हैं, आप एक जाति के रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं जो बहुत डेंजरस है। अनिल जी, इतना डेंजरस नहीं होइए, ये खतरनाक है। ये हमारे देश में जो कमजोर वर्ग है वो नहीं सुधरेंगे, नहीं इस देश का बेड़ा गर्क किया है। बात कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी मेरी बात मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। आप हिंदुत्व का डिविजन अनिल जी रुकिएगा, विनोद जी जाति और यादव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। विनोद जी आप अपनी पूरी बात कर लीजिए, हम बात करें। डिविसिव पॉलिटिक्स खतरनाक है इस देश सर रुक जाइए के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।